उठ नारायण बैठ नारायण चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो रे देव पियो पानी। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरियां चटकाओ देवा। जागो जागो भगीरथी गोतियों के देवा। देव उठान का गीत गाते समय भगीरथी गोत्र की जगह पर आप सभी को अपने अपने गोत्र का नाम लेना है। आप सभी को देव उठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपने देव उठान एकादशी का व्रत रखा है तो आज आपको ये भी जानना जरूरी है कि व्रत का पारण किस समय पर करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए कि आपके द्वारा रखे गए व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। एकादशी व्रत के पारण की सही जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है, क्योंकि पारण करते समय या पारण के दिन भी आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। आप पूजा चाहे कितनी भी श्रद्धा से कर लें, व्रत चाहे कितने भी कठोर नियमों के साथ रख लें, अगर आपने एकादशी व्रत का पारण पूरे विधि विधान से नहीं किया तो आपको व्रत का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, आपका व्रत भी अधूरा रहेगा। खासकर एकादशी का व्रत जो कि बहुत कठिन होता है और हर कोई एकादशी के सभी नियमों का पालन नहीं कर सकता। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी के कुछ ऐसे जरूरी नियम हैं जिनका पालन तो हर एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को जरूर करना चाहिए। अक्सर व्रती लोग दशमी और एकादशी तक तो नियमों का पालन अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि को आधे अधूरे ही नियमों का पालन करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको द्वादशी तिथि को भी नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। सबसे विशेष बात कि देवउठान एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो जाते हैं, जिन्हें पंचभीखु कहते हैं, और ये व्रत देवउठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं, यानी कार्तिक मास की समाप्ति तक रहते हैं। अब ऐसे में जो भक्त पूरे कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं वे भी चाहें तो अंतिम 5 दिनों में पंचभीखु व्रत भी साथ साथ रख सकते हैं। और जो लोग किसी कारण से पूरे कार्तिक मास में एक भी नियम का पालन ना कर पाए हों, तुलसी पूजा नहीं कर पाए हों, कार्तिक स्नान ना कर पाए हों, तो आप लोग भी देवउठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पंचभीखु व्रत रखकर पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दीपदान यदि आप ना कर पाए हो तो इन 5 दिनों में भी दीपदान करके पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। अब ऐसे में जो भक्त एकादशी व्रत के साथ साथ पंचभीखु व्रत भी रखना चाहते हो तो उन्हें द्वादशी तिथि को पारण कैसे करना चाहिए, क्योंकि अक्सर द्वादशी और त्रयोदशी तिथि एक ही दिन पड़ती हैं, जिस कारण से प्रदोष व्रत भी द्वादशी तिथि के पारण वाले दिन ही पड़ जाता है। ऐसे में कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक दिन पहले एकादशी का व्रत रखा होगा और अगले दिन उन्हें प्रदोष व्रत भी रखना होगा। तो आपको पारण कैसे करना है कि आपका पारण भी पूर्ण हो जाए और अगला व्रत भी प्रारंभ हो सके, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पहले जान लेते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 नवंबर दिन मंगलवार को देव उठान एकादशी का व्रत रखा गया है। एकादशी तिथि 11 नवंबर सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होकर 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी और द्वादशी तिथि 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से शुरू होकर 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि शुरू होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। और इस बार हरिवासर 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 बजे तक समाप्त होगा। 13 नवंबर बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध योग बन रहा है जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जो कि दोपहर 3:26 से फिर अगले दिन तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से 8:51 तक। ध्यान रखिएगा इस बार एकादशी व्रत खोलने का मुहूर्त केवल सुबह ही प्राप्त हो रहा है, दोपहर के समय व्रत नहीं खोला जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि हम सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाए हैं या भूल गए हैं, तो क्या दोपहर के समय व्रत खोला जा सकता है? तो दोपहर के समय तभी व्रत खोला जाता है जब द्वादशी तिथि सारा दिन होती है, लेकिन इस बार दोपहर तक ही द्वादशी तिथि रहेगी, इसलिए केवल सुबह के समय ही आपको व्रत खोलना है।
द्वादशी तिथि को पारण करने से पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन भी कर लेना चाहिए। जो भी सामग्री आप दान में देना चाहते हैं उसे भी मंदिर में रखकर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें, धूप दीप जलाएं, मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें और आज के दिन भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते, आंवला या फिर आप मौसमी फल, पंचामृत और इसके अलावा सिंघाड़ा, मूली, गन्ना भी जरूर अर्पित करें। आपने एकादशी की शाम को तो ये सभी भोग भगवान को अर्पित किए ही होंगे, द्वादशी तिथि को भी आप इन्हें सच्चे मन से भगवान को समर्पित करें। यदि आपके पास पर्याप्त भोग नहीं है, पकवान नहीं है, तो आप केवल तुलसी पत्ता और जल का भोग भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान शालिग्राम जी की और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। सुबह पूजन करने के बाद आपकी सामर्थ्य हो तो किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण देवता को अपने घर पर आमंत्रित करें, उन्हें सात्विक भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो दान की सामग्री आप मंदिर में भिजवा सकते हैं या फिर किसी निर्धन और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। आज के दिन पारण करने से पहले गौ माता के लिए, चींटियों के लिए और पक्षियों के लिए भोजन का कुछ हिस्सा निकाल कर रखना चाहिए। आप चींटियों को आटा शक्कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन जो आटा और शक्कर डालकर चींटियों को खिलाते हैं उनसे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। पारण के समय चावल खाना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन ये नियम उन लोगों के लिए नहीं है जिनका दूसरा कोई उपवास भी द्वादशी तिथि के दिन रहता हो। यदि आपका कोई अन्य उपवास है तो आप केवल तुलसी का पत्ता और जल से या आंवला का फल प्रसाद रूप में ग्रहण करके उसी से पारण कर सकते हैं, ये भी पारण माना जाता है। या सेंधा नमक से बना हुआ कोई भी व्यंजन आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप सेंधा नमक का कोई भी फलाहार नहीं करना चाहते तो आप केवल फलों के जूस का या ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं। पारण वाले दिन आपको एक काम अनिवार्य रूप से करना होता है, वो है तुलसी जी की पूजा और तुलसी जी में जल समर्पित करना। तुलसी जी की पूजा आपको सुबह भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद करनी है। जो लोग कार्तिक मास में सुबह सुबह तुलसी जी की पूजा करते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करने से पहले भी तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और जो भी पूजन विधि है वो आप पारण मुहूर्त प्रारंभ होने से पहले पहले कर सकते हैं। यदि आपके पास इस दिन दान देने का समय ना हो तो शाम तक या अगले दिन तक भी दान दे सकते हैं। अब बात करते हैं पंचभीखु व्रत की। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है, लेकिन एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम से प्रारंभ हो रही है। ऐसे में इस बार पंचभीखु व्रत केवल 4 दिनों के रहेंगे अगर पंचांग की बात करें तो, लेकिन क्योंकि पंचभीखु व्रत 5 दिनों के माने जाते हैं, 5 दिनों तक रखे जाते हैं, तो आप 11 तारीख से भी पंचभीखु व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं तो 12 नवंबर से, जिस दिन देव उठान एकादशी का व्रत रहेगा, उस दिन से भी आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पंचभीखु के व्रत में आपको एक काम करना होता है। आपकी जो भी प्रिय वस्तु है, जिस चीज़ को भी आप अपने भोजन में, अपने खान पान में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उस चीज़ का त्याग आपको 5 दिनों तक करना चाहिए। अगर आपको भोजन में मीठा बहुत पसंद है तो आप मीठे का त्याग करें, आपको नमकीन चीज़ें पसंद हैं तो आप उनका त्याग करें, और कोई 5 वस्तु का दान आपको पंचभीखु व्रत की समाप्ति पर करना चाहिए। चाहे 5 तरह के वस्त्र हों, 5 तरह के फल, 5 सब्जियां या 5 तरह की कोई भी चीज़ आप किसी भी योग्य व्यक्ति को दान में जरूर दें। इस बार व्रत का पारण करने के बाद आप गन्ना, मूली, सिंघाड़ा, बेर, आंवले का दान कर सकते हैं। और आंवले का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। आंवले का दान करना मतलब स्वर्ण दान करने के बराबर इसकी तुलना की गई है। तो आप आंवले के पौधे का या आंवले के फलों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंवले के किसी भी रूप का, चाहे मुरब्बा हो या फिर चूर्ण हो, उसका भी दान कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।